हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे माइंड में यही सवाल आता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है बट समझ नहीं आता है कि अपने अकॉर्डिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करते वक्त किन किन पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस पर्पज़ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि घर खरीदना है, कार लेनी है या फिर वर्ल्ड ट्रिप पर जाना है। ऐसे बहुत से गोल्स हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का। क्योंकि अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो यहाँ पे 99.9% चांसेस रहते हैं इन्वेस्ट ना करने के। एंड टाइम होराइजन भी इसी का एक पार्ट है। इसे हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। 1 से 3 सालों का जो टाइम पीरियड है उसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे। एंड 3 से 5 सालों का जो टाइम पीरियड है उसे हम मिड टर्म गोल कहेंगे। एंड 5 साल से ऊपर का जो टाइम पीरियड है उसे हम लॉन्ग टर्म गोल कहेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप आने वाले 3 सालों बाद कार खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आज से ही अमाउंट सेव कर रहे हैं, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। एंड आने वाले 5 सालों बाद आप वर्ल्ड ट्रिप पर जाना चाहते हैं, उसके लिए आज से ही अमाउंट सेव कर रहे हैं, तो ये आपका मिड टर्म गोल हो गया। एंड आपको लॉन्ग टर्म में 10 सालों बाद आपको घर खरीदना है, उसके लिए आज से ही अमाउंट सेव कर रहे हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। सो ऐसे कुछ भी आपके गोल्स हो सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग किस टाइप की म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 3 सालों का गोल है, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल है, और आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है। एंड अगर आपका 5 सालों का गोल है, यानी कि मिड टर्म गोल है, और आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं और रिटर्न भी एवरेज ही चाहिए, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इस तरह के म्यूचुअल फंड इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ये ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। एंड अगर आपको पता नहीं है म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स है, तो इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो इस वीडियो को देखने के बाद इन वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के अगले फैक्टर को। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते वक्त म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस या ट्रैक रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करना चाहिए। यानी कि पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रिटर्न दिए है या नहीं, ये ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न देता है, सो इसलिए ये चेक करना ज़रूरी है। एंड दोस्तों, इसी के साथ फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना भी ज़रूरी है कि उसे कितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो कब से फंड में एक्टिव है और वो कितने फंड को मैनेज कर रहा है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छा फंड मैनेजर फंड को अच्छे से मैनेज करता है एंड वो ऐसे डिसीजन लेता है जिससे फंड को लॉस ना हो। एक्सपेंस रेशो भी एक फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का। तो दोस्तों, चलिए हम एक्सपेंस रेशो क्या है इसे समझ लेते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, तो उसकी फीस हो गई, ऑफिस के खर्चे हो गए और ऐसे बहुत से एक्सपेंसेस, इसके लिए होता है एक्सपेंस रेशो। ये होता है 0.1% से लेकर 2% तक। यानी कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 1000 रुपये के SIP करते हैं और उसका एक्सपेंस रेशो 1% है, तो वहाँ पे आपके पूरे 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं होते हैं, वहाँ आपके 990 रुपये इन्वेस्ट हो गए। सो इसलिए एक्सपेंस रेशो जितना कम रहता है उतना अच्छा है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एग्जिट लोड नील हो, या फिर है तो वो ज़्यादा टाइम पीरियड तक ना हो। एग्जिट लोड यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं तो उसके लिए अमाउंट चार्ज करते हैं। सो ये नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, जिससे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सके। फर्स्ट है आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, सेकंड है टाइम ड्यूरेशन, थर्ड है फंड परफॉर्मेंस, फोर्थ है फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, एंड फिफ्थ है एक्सपेंस रेशो, एंड सिक्स्थ है एग्जिट लोड। सो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिन्हें एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।